हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यह है हमारी गणित की पाठ योजना 2 है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने पृष्ठ पर सबसे ऊपर पाठ योजना 2 लिखेंगे। दिनांक, जिस भी दिनांक में आप ये लेसन प्लान बनाएंगे आप यहाँ पर वो लिखेंगे। विषय गणित, प्रकरण घन और आयतन, कक्षा 7th, कालांश, यहाँ पर जिस पीरियड में आप इसे पढ़ाएंगे आप वह लिखेंगे। अवधि 30 से 45 मिनट। अब हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, जिसका अर्थ होता है कि गणित विषय को पढ़कर छात्राओं में किस तरह का विकास हो सकेगा। तो छात्राओं की मानसिक शक्ति को विकसित करना, छात्राओं की गणित के विषय में रुचि जागृत करना, छात्राओं में गणित के सामान्य ज्ञान की वृद्धि करना, छात्राओं में सही दृष्टिकोण तथा कौशल का विकास करना, छात्राओं में आत्मविश्वास की वृद्धि करना। विशिष्ट उद्देश्य यह टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं कि घन और उसके आयतन को पढ़कर छात्राएं या छात्र किस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेंगे और उनमें किस तरह का विकास हो सकेगा। तो विशिष्ट उद्देश्य का पहला पॉइंट है छात्राएं घन के अर्थ के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगी, छात्राएं घन के आयतन के विषय में बोध कर सकेंगी, छात्राएं घन से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेंगी। अब हम लिखते हैं सहायक सामग्री। सहायक सामग्री वह होती हैं कि लेसन प्लान को पढ़ाते समय जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है हम उनको यहाँ पर लिखते हैं, जैसे चौक, डस्टर, बोर्ड, चार्ट, शामपट, संकेतक आदि। अब हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान। हम यह मानकर चलते हैं कि छात्राएं घन और उसके आयतन के विषय में सामान्य जानकारी रखती हैं। अब हम लिखते हैं प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न वह होते हैं जिससे कि हम बच्चों के ज्ञान का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। तो इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें सबसे ऊपर लिखेंगे प्रस्तावना प्रश्न। उसके बाद एक टेबल में लिखते हैं क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्रा क्रिया। हमारा पहला प्रश्न है, आप स्कूल में कहाँ पढ़ते हैं? तो बच्चे आंसर देंगे कक्षा में। कक्षा में आपको कौन पढ़ाता है? तो बच्चे आंसर देंगे शिक्षक। शिक्षक या अध्यापक आपको कार्य कराने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो बच्चे आंसर देंगे शामपट का। शामपट पर किससे लिखते हैं? तो बच्चे आंसर देंगे चौक से। शामपट पर किससे लिखते हैं? चौक से। बच्चे आंसर देंगे चौक के डिब्बे का आकार कैसा होता है? तो बच्चे आंसर देंगे घनाकार। घन के विषय में आप और क्या जानते हैं? हो सकता है बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाएं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उद्देश्य उत्तर। अब हम उद्देश्य कथन लिखते हैं, छात्राओं आज हम सभी घन के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। दूसरे सब्जेक्ट के लेसन प्लान में हम 3 शिक्षण बिंदु बनाते हैं, जबकि गणित विषय में हम 2 ही शिक्षण बिंदु बनाते हैं और तीसरा शिक्षण बिंदु जो होता है वो अभ्यास प्रश्न होते हैं। तो अब हम शिक्षण बिंदु लिखते हैं। इसके लिए हमें एक टेबल बनानी होगी जिसमें हम लिखेंगे शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम अनुभव, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्रा क्रिया, शिक्षण विधि, प्रविधि और मूल्यांकन। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं पूर्व ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगी। विकासात्मक प्रश्न, यह हम अपने शिक्षण बिंदु से पहले बच्चों से पूछते हैं। यह सिर्फ 2 या 1 भी हो सकते हैं। एक वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं? बच्चे आंसर देंगे 4 भुजाएं। घन से आप क्या समझते हैं? बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। अब हम शिक्षण बिंदु में लिखेंगे, हमारा पहला शिक्षण बिंदु है घन का अर्थ। छात्राएं घन के अर्थ के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगी। छात्राध्यापिका क्रिया, घन एक त्रिविमीय ज्यामितीय आकृति है। इसके 6 फलक, 12 किनारे और 8 कोने होते हैं। एक घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है। घन के सभी फलक 6, जो संख्या में 6 होते हैं, वर्गाकार होते हैं। 6 फलक होने के कारण इसे एक प्रकार का षटफलकी भी कहते हैं। उदाहरण के लिए लिखेंगे लूडो में डाइस, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है, इसलिए यह घन का उदाहरण है। छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी व शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेगी। यहाँ हमने अपने शिक्षण बिंदु को समझाया है, इसलिए हम लिखेंगे व्याख्या विधि और हम छात्राओं को एक चार्ट पेपर पर एक घन की आकृति बनाकर दिखाएंगे और उसी का एक छोटा रूप, जिसे हम मिनिएचर भी कहते हैं, उसे यहाँ पर चिपकाएंगे। यहाँ पर हमने चार्ट पेपर दिखाया है, इसलिए यह प्रदर्शन प्रविधि होगी और हम
अपने शिक्षण बिंदु के अंत में बच्चों से एक मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं, जिससे कि हमें पता चल सके कि बच्चों को कितना समझ में आया है और कितना नहीं। तो हमारा प्रश्न है, एक घन में कितने फलक होते हैं तथा वह किस आकृति के होते हैं। अब हम अपने दूसरे शिक्षण बिंदु को लिखने के लिए पहले की ही भांति एक टेबल बनाएंगे। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे, छात्राएं नवीन ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगी। विकासात्मक प्रश्न, घन एक कैसी ज्यामिति है? तो बच्चे आंसर देंगे त्रिविमीय। घन के आयतन का सूत्र बताइए। तो हो सकता है बच्चे इसका आंसर ना दे पाए, हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। अब हम अपना दूसरा शिक्षण बिंदु लिखते हैं, घन का आयतन। छात्राध्यापिका क्रिया, आयतन, सबसे पहले हम आयतन समझाएंगे। आयतन किसी वस्तु द्वारा घेरे गए कुल स्थान के अलावा और कुछ भी नहीं है। घन का आयतन, आयतन बराबर भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। जहां पर हम भुजा मानते हैं ए को, तो a मल्टीप्लाई बाय a इक्वल्स टू a क्यूब। यह हम बच्चों को बोर्ड पर लिखकर समझाएंगे। छात्रा क्रिया में लिखते हैं, छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी व शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। यह हमने समझाया है कक्षा में, इसलिए ये व्याख्या विधि होगी। और हम एक छोटा रूप घन का और उसके फॉर्मूले का एक छोटा रूप भी बच्चों को बनाकर दिखा सकते हैं। अगर आप बनाते हैं तो भी सही है और नहीं बनाते हैं तो भी सही है, क्योंकि हम इस फॉर्मूले को शामपट पर सॉल्व करके दिखाते हैं। अगर आप बनाते हैं तो आपको एक अपनी चार्ट पेपर का एक छोटा रूप यहाँ पर लगाना होगा। अब हमारा मूल्यांकन प्रश्न है, घन के आयतन का सूत्र बताइए। हम अपने तीसरे शिक्षण बिंदु में लिखते हैं आदर्श प्रश्न। पहले की ही भांति टेबल बनाएंगे। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे, छात्राएं घन के आयतन के सूत्र द्वारा मान ज्ञात करना सीख सकेंगी। छात्राध्यापिका क्रिया में हम एक प्रश्न लिखते हैं, यदि घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन क्या होगा। हल में बच्चों को करके दिखाएंगे। घन की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर, सूत्र से आयतन बराबर a क्यूब, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 1000 सेंटीमीटर क्यूब। छात्रा क्रिया, छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी व समझेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। यह निगमन विधि है, क्योंकि हमने पहले घन का आयतन और घन समझाया है, उसके बाद क्वेश्चंस करवाए हैं, तो यह निगमन विधि होगी। शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे निगमन विधि। हमारा दूसरा प्रश्न है, यदि घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन बताइए। पहले की ही भांति घन की प्रत्येक भुजा 4.5 सेंटीमीटर, सूत्र से आयतन बराबर भुजा क्यूब, 4.5 मल्टीप्लाई 4.5 मल्टीप्लाई 4.5। हम मल्टीप्लाई करेंगे 91.125 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लिखते हैं, छात्राएं घन के आयतन द्वारा मान ज्ञात करना सीख सकेंगी। अब हमने 2 क्वेश्चन बच्चों को कक्षा में करवाए हैं और एक क्वेश्चन हम बच्चों को खुद से करने के लिए देंगे। हमारा प्रश्न है, यदि घन की भुजा 40 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन क्या होगा। छात्रा क्रिया में लिखेंगे, छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी व शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। यहाँ हमने बच्चों से प्रश्न पूछा है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे अभ्यास कार्य प्रविधि। अब हम लिखते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। घन में फलकों की संख्या कितनी होती है, घन में कितने शीर्ष होते हैं, और तीसरा प्रश्न है, घन के आयतन का सूत्र बताइए। इसके बाद हम शामपट कार्य के लिए एक ब्लैक चार्ट पेपर पर या छोटा सा एक ब्लैक पेपर लगाएंगे, जिसके ऊपर जो भी हम चार्ट पेपर पर करवाते हैं, ब्लैक बोर्ड पर करवाते हैं, उसको हम उस पर लिखकर और यहाँ पर चिपकाएंगे, जैसा कि आप मेरी पहली वीडियोस में भी देख सकते हैं। अब हम लिखते हैं गृह कार्य। यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा का माप 4 मीटर है तो उसका आयतन कितना होगा। और दूसरा प्रश्न है, घन के आयतन से आप क्या समझते हैं। संदर्भ ग्रंथ में लिखते हैं NCERT द्वारा अनुमोदित कक्षा 7th की पाठ्य पुस्तिका पर आधारित। यह लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमने जो भी अपना शिक्षण बिंदु लिया है या जो भी टॉपिक लिया है वह कहाँ से लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको किसी दूसरे लेसन प्लान का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना टॉपिक लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।